बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में से 24 घंटे पानी नरौली चौराहे पर रोड पर गड्ढों में भर रहा है। पानी यह सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर नाली न होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और पार्षद भी ये समस्या काफी समय से चली आ रही इंद्रप्रस्थ कॉलोनी वार्ड नंबर 52 में आती है, जिसके पार्षद धर्मेश नौबार जी, लेकिन उनके काफी प्रयासों के बावजूद भी पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के आज वे अपने सभी क्षेत्र सभी जनता के साथ सड़कों पर आए और उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने प्रशासन को भी चेताया और कहा कि अगर प्रशासन हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो हमें हमारी जमीनों की अच्छी कीमत दे, जिससे हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाकर इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हम लोगों की गलती सिर्फ इतनी है, हमने यहाँ अपने मकानों में पैसा लगाया है और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क मथुरा हलचल। हमें वार्ड नंबर 52 में एक समस्या है सड़क की, जिसपे रोड पर पानी भरा हुआ है, काफ़ी संख्या में वाहन भी चल रहे हैं और जनता काफ़ी परेशान है। पार्षद जी भी मौजूद है हमारे साथ में और इनके अथक प्रयासों के द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बिना बारिश की स्थिति ये है कि आदमी वाहनों से निकल रहा है, पैदल भी नहीं निकल सकता है। तो एक बार हम इनसे बातें करें क्या समस्या कैसे। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी खबरें जिला प्रशासन तक पहुँच रही हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि मेनली प्रशासन इस रोड को बना दे। समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि प्रशासन को नालियाँ बनानी पड़ेंगी। जब तक नाली नहीं बनेगी जब तक ये पानी रुकेगा। अभी आएगा प्रशासन, पानी को ले जाएगा, फिर रोड बनाएगा, लेकिन वो कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 52 में प्रिय नगरी आती है, प्रहलाद नगर आता है, चाणक्यपुरी आती है और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है। ये 4 कॉलोनियों में क्या यहाँ के 4 कॉलोनियों के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन लिख के दे कि भाई इनको जीने का अधिकार नहीं है तो इनको मारे जाए। बार बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी आज तक प्रशासन इतना नहीं जागा है कि यहाँ एक नाली की ईंट तो लगा दे। बार बार महापौर जी को बताया, महापौर जी ने बहुत प्रयास किया और कर भी रहे। महापौर जी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, महापौर जी ने तुरंत अधिकारियों को बताया और संज्ञान में लिया, इसके लिए कमेटी गठित कराई, लेकिन काम तो करना है नगर निगम के आला अधिकारियों को या डीएम साहब अपने संज्ञान में लें। भाई मुख्य मार गए ये बरेली वाला, जब इसको भी आप संज्ञान में नहीं ले रहे तो क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ की जनता मर जाए क्या? रोजाना इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना इसमें गिर रहे हैं, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, बीमारियां अब से ज़्यादा फैल रही हैं, बच्चे बीमार है, घर में डॉक्टरों के पास लेके भागे, पानी को कहाँ निकालें? सीधा सा सिद्धांत इसका एक ही कारण है, या तो जिला प्रशासन ये कह दे कि भाई तुम लोग हमारे यहाँ के निवासी नहीं हो, या फिर टैक्स लेने के लिए मिनट से पहले कैसे आ जाते हैं। हाउस टैक्स भी चाहिए इनको, वाटर टैक्स भी चाहिए इनको, सीवर टैक्स भी चाहिए। क्या इनको पानी निकालने की लायबिलिटी नहीं है? टैक्स लेने की लायबिलिटी है? अच्छा पार्षद जी पीडब्ल्यूडी के में आता है या नगर निगम में आता है? ये डीएम साहब बताएं काय में आता है। डीएम साहब यहाँ क्यों हैं? आपको नहीं पता? डीएम साहब बताएं ना भाई, हमारे जिले के मालिक है, मुखिया है वो। हम तो कह के परेशान हो गए, कभी NHAI में जाता है, कभी ये PWD में जाता है, तो ये आख्या तो अपनी डीएम साहब लगाएंगे। डीएम साहब निर्णय करेंगे कि ये काय में आता है। डीएम साहब निर्णय करेंगे कि वो हमें यहाँ जीने लायक छोड़ रहे हैं या क्या करना चाहते हैं हम लोगों के साथ। पार्षद जी बताओ, इसमें पानी मतलब नालियों का कहाँ से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है? ये पानी इंद्रप्रस्थ से आ रहा है। आपके वार्ड में आता है? और क्या, मेरी वार्ड में आता है, जहाँ पैदल भी नहीं चल सकते हम, ना ही कोई व्यवस्था है पानी की, ना कुछ है। परेशान इतने हो गए भैया, पिछले 10 महीने से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है। 10 महीने से जब मैं इतना परेशान हूँ, यहाँ की जनता 20 साल से कितनी परेशान होगी। इनका सिर्फ इनकी गलती ये है कि इन्होंने यहाँ पैसे खर्च करके मकान बना लिए। अगर इनकी गलती ये है तो प्रशासन इनको इनकी जो इन्होंने लगाया इनको पैसा दे और भैया कराए जो व्यवस्था करा। आपके प्रयासों के द्वारा भी नहीं हो पा रहा है। खूब कोशिश करिए, कमेटी गठित हो जाती है, लेकिन कभी बोल देते हैं कि CNDS करेगा, इसको बड़ा वर्क है,
कभी बोल देते हैं बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो आप लोगों के कार्य कैसे पूरे हो रहे हैं? क्या एक वार्ड में नहीं काम होंगे? केवल आप ही लोगों के कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को कोई मशीन लानी है, आप 1 करोड़ रुपए की मशीन तो ला रहे हो, 1 करोड़ रुपया आप वार्ड में लगाओ ना, कितने लोगों को राहत मिलेगी? नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन भी करेंगे, और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जाम भी करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन हम यहाँ की पब्लिक के साथ हैं, और जिएंगे तो मरेंगे तो इस पब्लिक के साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 4-5 करोड़ अगर प्रशासन थोड़ा खड़ा नहीं होगा, लोगों को पता नहीं क्या मान सकता है। इतना मैन लोड है, आता है सामने वो क्या कह रहे हो बेचारो बाबू, बुला भैया ये बेटी का भाव बहुत संग देती है, बिजली घर में भी गई, मेरे पास नंबर है। मैं चाणक्यपुरी का रहने वाला हूँ। जिसपे रोड पर पानी भरा हुआ है, काफ़ी संख्या में वाहन भी चल रहे हैं और जनता काफ़ी परेशान है। पार्षद जी भी मौजूद है हमारे साथ में, और उनके अथक प्रयासों के द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बिना बारिश की स्थिति ये है कि आदमी वाहनों से निकल रहा है, पैदल भी नहीं निकल सकता है। तो एक बार हमने उनसे बातें करा क्या समस्या कैसे। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी खबरें जिला प्रशासन तक पहुँच रही हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि मेनली प्रशासन इस रोड को बना दे। समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि प्रशासन को नालियाँ बनानी पड़ेंगी। जब तक नाली नहीं बनेगी, जब तक ये पानी रुकेगा। अभी आएगा प्रशासन, पानी को ले जाएगा, फिर रोड बनाएगा, लेकिन वो कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 52 में प्रिय नगरी आती है, प्रहलाद नगर आता है, चाणक्यपुरी आती है और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है। ये 4 कॉलोनियों में क्या यहाँ के 4 कॉलोनियों के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? प्रशासन लिख के दे कि भाई इनको जीने का अधिकार नहीं है तो इनको मारे जाए। बार बार समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी आज तक प्रशासन इतना नहीं जागा है कि यहाँ एक नाली की ईंट तो लगा दे। बार बार महापौर जी को बताया, महापौर जी ने बहुत प्रयास किया और कर भी रहे महापौर जी। महापौर जी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, महापौर जी ने तुरंत अधिकारियों को बताया और संज्ञान में लिया, इसके लिए कमेटी गठित कराई। लेकिन काम तो करना है नगर निगम के आला अधिकारियों को, या डीएम साहब अपने संज्ञान में लें। भाई मुख्य मार गए ये बरेली वाला, जब इसको भी आप संज्ञान में नहीं ले रहे तो क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ की जनता मर जाए क्या? रोजाना इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोजाना इसमें गिर रहे हैं, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है, बीमारियां हद से ज्यादा फैल रही हैं, बच्चे बीमार है, घर में डॉक्टरों के पास लेके भागे, पानी को कहाँ निकालें? सीधा सीधा सा सिद्धांत इसका एक ही कारण है, या तो जिला प्रशासन ये कह दे कि भाई तुम लोग हमारे यहाँ के निवासी नहीं हो, या फिर टैक्स लेने के लिए मिनट से पहले कैसे आ जाते हैं। हाउस टैक्स भी चाहिए इनको, वाटर टैक्स भी चाहिए इनको, सीवर टैक्स भी चाहिए। क्या इनको पानी निकालने की लायबिलिटी नहीं है? टैक्स लेने की लायबिलिटी है? अच्छा पार्षद जी बताओ जी, पीडब्ल्यूडी के में आता है या नगर निगम में आता है? ये डीएम साहब बताएं काय में आता है? डीएम साहब यहाँ क्यों हैं? आपको नहीं पता? डीएम साहब बताएं ना भाई, हमारे जिले के मालिक हैं, मुखिया हैं वो। हम तो कह के परेशान हो गए, कभी NHAI में जाता है, कभी ये PWD में जाता है। तो ये आख्या तो अपनी डीएम साहब लगाएंगे। डीएम साहब निर्णय करेंगे कि ये काय में आता है। डीएम साहब निर्णय करेंगे कि वो हमें यहाँ जीने लायक छोड़ रहे हैं या क्या करना चाहते हैं हम लोगों के साथ। पार्षद जी बताओ, इसमें पानी मतलब नालियों का कहाँ से आ रहा है, किस क्षेत्र से आ रहा है? ये पानी इंद्रप्रस्थ से आ रहा है। आपके वार्ड में आता है? और क्या मेरी वार्ड में आता है, जहाँ पैदल भी नहीं चल सकते हम, ना ही कोई व्यवस्था है पानी की, ना कुछ है। परेशान इतने हो गए भैया, पिछले 10 महीने से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है। 10 महीने से जब मैं इतना परेशान हूँ, ये यहाँ की जनता 20 साल से कितनी परेशान होगी। इनका सिर्फ इनकी गलती ये है कि इन्होंने यहाँ पैसे खर्च करके मकान बना लिए। अगर इनकी गलती ये है तो प्रशासन इनको इनकी जो इन्होंने लगाया इनको पैसा दे और भैया कराए जो व्यवस्था करा। आपके प्रयासों के द्वारा भी नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। खूब कोशिश करिए, कमेटी गठित हो जाती है, लेकिन कभी बोल देते हैं कि CNDS करेगा, इसको बड़ा वर्क है,
कभी बोल देते हैं बजट नहीं है। जब बजट नहीं है तो आप लोगों के कार्य कैसे पूरे हो रहे हैं? क्या एक वार्ड में नहीं काम होंगे? केवल आप ही लोगों के कार्य पूरे होंगे? आप लोगों को कोई मशीन लानी है, आप 1 करोड़ रुपए की मशीन तो ला रहे हो, 1 करोड़ रुपए आप वार्ड में लगाओ ना, कितने लोगों को राहत मिलेगी? नहीं हो पाया तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन भी करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जाम भी करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन हम यहाँ की पब्लिक के साथ हैं और जिएंगे तो मरेंगे तो इस पब्लिक के साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 4-5 करोड़ अगर प्रशासन थोड़ा खड़ा नहीं होगा, लोगों को पता नहीं क्या मान सकता है। इतना मैन लोड है, जाता है सामने वो क्या कह रहे हो बेचारो बाबू बुला भैया जे बेटी का भाव बहुत संग देती है, बिजली घर में भी गई, मेरे पास नंबर है। मैं चाणक्यपुरी का रहने वाला हूँ। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में, जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा वृंदावन मार्ग पर केबीसी कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, सलजम, गोभी, और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो, और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो, आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबेकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें। माउंट हिल एकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा,
सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं ओबीजी मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000।